नमस्कार, नेशनल भारत में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अर्पिता। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। हर साल 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मान देते हुए उनके जन्म दिवस को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि शिक्षा समाज की रीढ़ होती है। समाज को दिशा देने का कार्य सदैव से शिक्षक का रहा है। युगों युगों से भारतीय मनीषियों ने समाज को सही दिशा देने के कार्य का समुचित निर्वहन किया है, पर लगता है कि आज का शिक्षक अपने कर्तव्य से विमुख होता जा रहा है। इस कठिन समय में भी एक शिक्षक अपने प्रयासों से देश के नौनिहालों में दिन रात संस्कारों की अलख जगाने में लगा है। आइए आपका परिचय कराते हैं। छोटी सी आयु में ही सच्चरित्र, संयमी, कर्तव्यनिष्ठ और सृजनात्मक सोच से ओतप्रोत बहुमुखी प्रतिभा के धनी कविवर अवध बिहारी जी से, जिनके प्रयास और उपलब्धियों को जानकर अनायास ही दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े, अशिक्षित और आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र के ग्राम चपकी के निवासी अवध बिहारी को अपने विद्यार्थी जीवन में ही आभास हो गया था कि समाज में व्याप्त अंधकार से मुक्ति का रास्ता केवल शिक्षा और जागरूकता से होकर जाता है। इसी कारण बचपन से ही अवध साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उदाहरण सहित व्याख्या कर नैतिक शिक्षा के प्रति जागृत करने लगे थे। अवध का रुझान शनय शनय समाज सेवा और समाजोत्थान की ओर हो गया। उम्र के जिस पड़ाव पर नवयुवक आगामी जीवन के हसीन सपनों में खोया रहता है, वहीं पर अवध को तो बस समाज की चिंता लगी रहती थी। समाज की सेवा के जुनून में अवध कुछ ऐसा खोया कि उसे हर समय बस यही दिखाई देने लगा। अब कृषि जागरण, नवीन तकनीकों का प्रयोग, साहित्य सेवा, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक जागरण और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। अपनी नैतिक शिक्षा के व्याख्यानों से ज्ञानार्जन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, क्षमा, दया, परोपकार और देश सेवा जैसे संस्कारों को जागृत करने के कारण छात्र छात्राओं के मध्य उनकी लोकप्रियता असीमित है। इनके व्यक्तिगत आचरण और व्याख्यानों की उदाहरण युक्त शैली छात्र छात्राओं में संस्कारों के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाती है। इनकी शैली और लोकप्रियता का आलम ये है कि दूर दूर तक के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य तथा अध्यापक गण इनके श्री मुख से व्याख्यान सुनने को लालायित रहते हैं। केवल छात्र वर्ग ही नहीं, अपितु समाज का हर तबका इनके अनुभव, जानकारी और प्रयासों से लाभान्वित होता रहता है। अवध के उद्देश्यों के प्रति इनके समर्पण ने इन्हें ख्याति भी दिलाई। आज इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके कार्यों के कारण ही देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर पर कितने ही पुरस्कार, सम्मान, प्रशस्ति पत्र और भेंट इत्यादि से इन्हें सम्मानित और अलंकृत किया जा चुका है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस साल अवध को राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 के यूथ आइकॉन के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश प्रदेश के अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद सम्मान, सोन रत्न अलंकरण, साहित्य सम्राट, साहित्य भूषण, साहित्य साधक, साहित्य गौरव और काव्यश्री जैसे अनेकों उपाधियों से इन्हें विभूषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इनके विचार और दर्शन समय समय पर आकाशवाणी पर प्रसारित और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इनके कृषि और पशुपालन संबंधी ज्ञान के कारण विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाओं में अनेकों बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। देखा जाए तो कविवर अवध बिहारी जी कोयले की खान में हीरे के समान है। क्षेत्र के शोषितों और वंचितों की आवाज बनकर अवध ने सदैव उनके हित के लिए कार्य किए हैं। इनके जैसे व्यक्तित्व का उचित सम्मान ही शिक्षक दिवस पर देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नेशनल भारत से दीपा मौर्य की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।